हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एक बार फिर करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड कुछ जीके हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। अभी देखिए, एसबीआई का अप्रेंटिस का भी पेपर अभी होने वाला है। एनटीपीसी चल रहा है, ग्रुप डी आने वाला है, उसके लिए आपको बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने बलात्कार और यौन हमलों के लिए अधिकतम सज़ा के लिए मौत की सज़ा को मंजूरी दी है। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है ना। आजकल ये सब अपराध बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा है, इनको मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की, बहुत बढ़िया है ये। तो ये अभी किसने अभी लागू किया है? ये किया है, देखिए ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने, है ना। बांग्लादेश ने क्या किया है? 12 अक्टूबर को, हाँ, बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2020 को देश में हो रहे रेप और के मामले और यौन यौन शोषण हमलों के लिए अधिकतम सज़ा के रूप में मौत को सज़ा मंजूरी दी है, मौत की सज़ा को, है ना। तो यह कदम एक, ये हुआ कैसे, एक्चुअल में क्या हुआ था? यह कदम नौअखली में एक महिला के सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध में पिछले कई दिनों के विरोध प्रदर्शन की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है ना। एक नोआखली, है ना, में एक महिला है, उसके साथ ग्रुप रेप हुआ था, जिसके विरोध कई लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। उसी की प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुआ था, ये कदम उठाया गया था। और जो 4 अक्टूबर को प्रकाश में आया था, है ना। इससे पहले बांग्लादेश में जो अधिकतम सज़ा थी रेप के लिए, वो क्या थी? उम्र कैद थी। अब इसको क्या कर दिया गया है? मौत की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा फैसला है, बिल्कुल सम्मान करते हैं हम सभी इस चीज़ का। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, जो भी बोलते जा रहा हूँ नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसे रिलेटेड बता रहा हूँ। इसमें लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए अभी, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में बाल्टिक सागर के पास एक चैनल के निचले हिस्से में बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बम को निष्क्रिय करने के लिए किसने अभियान चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये अभियान जो चलाया था, ये चलाया था पोलैंड ने, है ना। इस पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखी, पोलैंड, है ना, पोलैंड ने चलाया था। तो हुआ क्या था एक्चुअल में? पोलैंड के जो क्या बोलते हैं सैन्य गोताखोर हैं, उन्होंने 12 अक्टूबर 2020 को बाल्टिक सागर के पास एक चाइना के निचले हिस्से में बड़े पैमाने पर क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बम को निष्क्रिय करने के लिए एक अभियान चलाया था, है ना। तो 5 टन के इस उपकरण का नाम क्या दिया था? टॉल बॉय। 5 टन का ये उपकरण था, इसका नाम क्या रखा गया था? टॉल बॉय। और इसे भूकंप बम बम के भी रूप में जाना जाता है, भूकंप बम भी इसे कहते हैं। ये किसने गिराया था, आपको पता है? ये 1945 में, 1945 में नाजी युद्धपोत पर हुए हमले में एक क्या नाम था उसका, रॉयल एयरफोर्स ने गिराया था। कब? 1945 में, नाजी युद्धपोत पर। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोलैंड ने भूकंप बम खोजा है, निष्क्रिय किया है, सॉरी, तो उसे किस पे गिराया गया था, है ना। तो नाजी युद्धपोत पर हुए हमले में रॉयल एयर फोर्स ने गिराया था 1945 में। इसका नाम क्या रखा गया था? भूकंप बम। और इसे और क्या कहते हैं? टॉल बॉय। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर एक सिपाही जो कभी मरा नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा एक उपन्यास है ये, है ना। महावीर, द सोल्जर हु नेवर डाइड, है ना। बहुत ही अच्छी बुक है ये। आप लोग अगर पढ़ सकें तो उसको पढ़िएगा ज़रूर, मार्केट से परचेस करके। मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसके आपको पूछा उपन्यास के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे A K श्री कुमार। ऑप्शन डी, A K श्री कुमार। दलाई लामा की भी एक बुक थी, इनका नाम था आवर ओनली होम, है ना, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, है ना, ये उनकी बुक थी। और चलिए उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसकी बुक थी? द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये थी A K श्री कुमार की।
तो जो ये जो लेखक है A.K. श्री कुमार, इन्होंने अपनी पत्नी रूपा श्री कुमार के साथ ये बुक का शीर्षक लेके आए थे, ये उपन्यास लेके आए थे। ये किसके बारे में है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके बारे में लिखी गई है, किसके बारे में है। देखिए ये एक दिग्गज गढ़वाली सैनिक में से एक है, जसवंत सिंह रावत, है ना। इनके साहस और निस्वार्थ प्रेम की, देशभक्ति की कहानी है इसमें, ठीक है ना। यह बुक याद रखिएगा। बुक इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? महावीर एक सिपाही जो कभी मरा नहीं, द सोल्जर है हु नेवर डाइड। इसके लेखक कौन है? A.K. श्री कुमार जी। इन्होंने अपनी पत्नी रूपा श्री कुमार के साथ मिलकर इसका शीर्षक बनाया है, इसको लेकर आए हैं। और इसमें किसकी कहानी है? जसवंत सिंह रावत जी की कहानी है, जिसके साहस और निस्वार्थ प्रेम की, देशभक्ति की कहानी को दिखाया गया है, बताया गया है। और इसे किसने प्रकाशित किया है? इसका प्रकाशन भारतीय प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, याद रखिएगा। A.K. श्री कुमार जी की ये बुक है। और एक इनके बारे में है, इन्होंने किनका वर्णन किया इस बुक में? जसवंत सिंह रावत जी का, के साहस और निस्वार्थ देशभक्ति की कहानी लिखी है। इसे प्रकाशन किसने किया है? प्रकाश रूपा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बेस्ट बोट्स, सॉरी, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस बुक के पुस्तक के, पता नहीं क्या हो गया, क्या पढ़ रहा हूँ भाई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? होप ऑन भी बहुत ही अच्छी बुक है ना। एक इनको क्या बोला जाएगा, बहुत ही चर्चित लेखक हैं ये, है ना। इनका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड, है ना, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने इनके 86 जन्मदिन था, उनके अवसर पर इन्होंने 19 मई को, है ना, 19 मई 2020 को इनकी एक नई पुस्तक आई है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, है ना। तो इसमें इन्होंने, इसके किसका वर्णन है? इसमें इन्होंने बचपन की कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है, जिसे स्पीकिंग टाइगर और टॉकिंग कब द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो ये किसकी बुक है? होप ऑन, ये बुक है रस्किन बॉन्ड की बुक है। इनकी एक और इनकी एक और बुक है, इसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी इनकी एक बुक है, ठीक है। ये इन्होंने कब प्रकाशित की थी? जब इनके करियर का 17वां वर्ष था, तब इन्होंने ये बुक प्रकाशित की थी, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब ये होप ऑन किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। और इन्होंने इसमें क्या बताया है? इन्होंने इसमें बचपन की कुछ यादगार यादों को वर्णन किया है। इसे प्रकाशित किसने किया है इस बुक को? स्पीकिंग टाइगर के टॉकिंग कब, के यूबी कब, है ना, कब आओगे वाला कब, है ना, इन्होंने प्रकाशित किया है। देखिए लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइए, नहीं तो अगर आप लोग ऐसे सुनते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसको नोट करके रखिए, हमेशा आपको ये काम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासक कौन थे, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। होंसी मुबारक, नूर इनायत खान, कासूब बिन सैद अल सैद, महमूद जिब्रिल। देखिए सभी का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। होस्नी मुबारक कौन है? होस्नी मुबारक मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट मिस्र के पूर्व, है ना, पहले रह चुके हैं ये। और नूर इनायत खान कौन है? टीपू सुल्तान की वंशज है भैया ये नूर इनायत खान, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, काबूस है, कासूब नहीं है, काबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है। देखिए ये ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैल अल सैद का 10 जनवरी 2020 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। ये 23 जुलाई 1970 से अपनी मृत्यु तक
ओमान के सुल्तान रहे हैं कब से? 23 जुलाई 1970 तक, है ना। और इनका क्या बोलते हैं, मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। ये कब से सुल्तान बने हैं? 23 जुलाई 1970 से, ठीक है ना, सुल्तान रहे हैं ये। अल सैद घराने के संस्थापक के 15वीं पीढ़ी के वंशज थे ये। अल सैद जो घराना है उसके संस्थापक के 15वीं पीढ़ी के वंशज थे। इनका हाल ही में 10 जनवरी 2020 को निधन हो गया है। 23 जुलाई 1970 से अपनी मृत्यु तक ये क्या थे? ओमान के सुल्तान थे। कहाँ के? ओमान। ओमान के सुल्तान थे जो कहाँ है? अरब में है। ओके, ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिन बिताने के बाद एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान पूरी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने किया है भैया? देखिए सभी इसमें नासा के ये क्या बोलते हैं, नासा के सभी वो हैं जितने भी आपको नाम इसमें दिए गए हैं, वैज्ञानिक, सॉरी साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट हैं। जेसिका मीर भी हैं, सैली क्रिस्टन राइट भी हैं, एनी सॉर्टलेट मैकक्लेन है, क्रिस्टीना कोच है। देखिए इसका आंसर जो बनता है आपका बनता है क्रिस्टीना कोच। अमेरिकी अंतरिक्ष मतलब नासा एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? क्रिस्टीना कोच। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिन बिताने के बाद 6 फरवरी 2020 को पृथ्वी पर वापस आई थी। कब वापस आई थी? 328 दिन बिताने के बाद 6 फरवरी 2020 को पृथ्वी पर वापस आई थी। क्रिस्टीना कोच ने, समझ लीजिए, पूरा 1 साल तक रही अंतरिक्ष में, है ना। तो क्रिस्टीना कोच ने इन्होंने क्या किया, ये एक लंबे समय तक एक सिंगल महिला अंतरिक्ष उड़ान पूरी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना कोच। ये कहाँ की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने क्या किया है? 328 दिन बिताया है अंतरिक्ष स्टेशन पर और 6 फरवरी 2020 को सही सलामत पृथ्वी पर वापस आ गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब नाम आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका आंसर है निगार जौहर। ठीक है, निगार जौहर, ऑप्शन सी। तो मेजर जनरल निगार जौहर ने 1 जुलाई 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, है ना। आए समझ। तो इनको पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है ना। वर्ष 2017 में ये नव पदोन्नत लेफ्टिनेंट जनरल प्रमुख के पद तक पहुंचने वाली, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल प्रमुख जनरल के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान सेना के इतिहास में तीसरी महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान सेना की इतिहास में तीसरी महिला अधिकारी बनी है और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बनी है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निगार जौहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम का विजेता किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है भाई? ग्रैमी अवार्ड अभी किसे मिला 2020 का? वैसे तो बहुत जन को मिला है अलग अलग श्रेणियों में, लेकिन अपन को बताना बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम, है ना, ये किसे मिला है? देखिए ये मिला है मिशेल ओबामा को। ठीक है ना, मिशेल ओबामा को। और बिली इंग्लिश को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है, लेकिन बिली इंग्लिश को काय में मिला है मैं बता देता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, है ना, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में मिला है बैड गाय। और
एल्बम ऑफ द ईयर में भी मिला है बिली इंग्लिश को, और इनको मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर में भी मिला है, ठीक है ना। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट भी का भी इन्हीं को अवार्ड मिला है। मतलब बिली बिली इंग्लिश को कितने अवार्ड मिले, 4 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, है ना। तो वैसे इसका आंसर मिशेल ओबामा है। इनको कहाँ में मिला है, बिकमिंग, बिकमिंग के लिए इनको बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के रूप में चुना गया है। मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा जानते होंगे आप कौन है, ठीक है। तो और ये भी याद रखिएगा, बिली इंग्लिश जो हैं उनको 4 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। किस किस श्रेणी में, पहली जो श्रेणी है वो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, दूसरी श्रेणी है एल्बम ऑफ द ईयर, तीसरी श्रेणी है सॉन्ग ऑफ द ईयर, चौथी है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ये बिली इंग्लिश को ग्रैमी अवार्ड इसमें मिला है। ग्रैमी अवार्ड देखिए क्या है, लॉस एंजलिस अमेरिका में 26 जनवरी 2020 को 62वें, है ना, 62 वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसी श्रेणी में इनको, मिशेल ओबामा को, बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम चुना गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं भाई, ख़त्म हो गए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, 5 6 7 क्वेश्चन ही आ पाते हैं इतने टाइम कम समय में। तो देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।